हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। आज सुबह 2/3/2020 की घटना है डुबकियाँ गांव की, जिसमें कि संदिग्ध परिस्थितियों में एक नीम के पेड़ पे लाश लटका हुआ मिला। परिजनों से और उसके परिवार वालों से बात करने पे पता चला कि जमीनी विवाद के कारण आत्महत्या दर्शाया जाए, लेकिन परिवार के लोगों का कहना है कि ये आत्महत्या नहीं, इसको मारा गया है और मारने वाला उसी के घर में एक किराएदार था। लेकिन इस मामले में जब ग्रामीण अधीक्षक से बात की गई तो उन्होंने कहा कि पूछताछ जारी है, अभी इस मामले का खुलासा नहीं किया गया है। जैसे ही कुछ सूचना मिलती है फिर बताया जाएगा। क्या हुआ था आपके पिताजी के साथ? हमारे पिताजी से वही उनसे कुछ गतवा चल रहा था, कोई जमीन के विषय में चल रहा था। किससे? वही डॉक्टर से। नाम क्या है डॉक्टर का? इसमें जो डॉक्टर रहते हाँ, हैं गौतम नाम है उसका। हाँ। तो वही चल रहा था, तो कल थाने पे लिया के गए थे, तो फिर वो उधर रहे, हम लोग को कुछ बताए भी नहीं। ये लिया के बस दौड़ रहा था उनको, फिर दारू उरू पिया को साइन उइन अपना करा लिए थे। वही तो पैसा बता रहा है कि 2,70,000 हमारा ले लिए हैं। दिया था कम? हाँ, नहीं दिया ही नहीं है। वो दिया ही नहीं है कुछ पैसा। हम उनके 4 लड़के हैं तो बताना चाहिए ना कि देखो हम पैसा दे रहे हैं, तो देखो हम इतना पैसा ले रहे हैं, कुछ बताना चाहिए ना। 25 साल से रह रहा है, एक पैसा भी भाड़ा भी नहीं दिया है। आज से नहीं, हम लोग बहुत उनको दारू पिया कर बस साइन करा लिए हैं। जमीन ले। जब आप लोग सुबह उठी और कहाँ पे डेड बॉडी आपके पिताजी यही की? थे, यही मिला था इसी जगह, जो पेड़ के पास है ना, वही जगह था, वही जो निकला है। क्या कारण था? कुछ नो कैसे किस परिस्थिति में लटके हुए थे ये बताएं। वो डॉक्टर है ना शिशुपाल गौतम, उन्हीं के वो जमीनी विभाग, वो जमीनी विभाग में उनका टेंशन हो गया था, उसी के लिए। देखे तो है नहीं, हत्या तो लगी रहा है क्योंकि हाथ भी बंधा हुआ था। संदेह है आपको? शिशुपाल गौतम पे है। हमें कितने दिन से ये किराएदार रह रहा था और किस 25 तरह साल का? से रह रहे हैं। हम लोग बहुत छोटे छोटे थे तब से रह रहे हैं। क्या था आपस में, क्या संबंध थे और संबंध तो इतना बढ़िया था हाँ, कि जैसे लगता है कि घर का था, उसी लग तरह ही नहीं रहा था कि मतलब वो अलग है। हम्म। हाँ, पापा इतने अच्छे से मानते थे, लेकिन अलग कास्ट के थे, लगता नहीं था। सब लोग एक जैसा रहता था। और हमारे कहीं भी रिश्तेदारी में कोई प्रोग्राम रहता था वो भी साथ में जाते। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो अलग थे। हेलो, अब क्या लगता है जिस तरह से इतना बड़ा हादसा हुआ? बस ही दुकान में है, दुकान बंद हुआ था, दुकान एक शादी पड़ा था तो अभी कहाँ है इस वक्त वो? भाग गया है। है? औरत है अभी उसी रूमवा में है। अभी औरत, बच्चे हैं और डॉक्टर चला गया। आज सुबह 3 बजे फ़ोन, हम लोग जब उठे हैं, जब 3 बजे फ़ोन आया हम लोग को, तो पता चला कि उनको फांसी लगा दी है। तो यहाँ पे आए तो सब लोग बता रहे थे, यहाँ के जो लोग हैं वो बताएं कि उनके हाथ और पैर दोनों बांधे हुए थे, तो वो अपने से कैसे फांसी लगा सकते हैं? यही पेड़ का जो है उसी पे लगाया हुआ है। पेड़ है मैडम। और कहना है कि ज़मीनी विवाद था कुछ। उनके घर में ही कोई क्लिनिक खोल के कोई डॉक्टर मिर्जापुर का, जिसका नाम शिशुपाल बताया जा रहा है, और पिता का नाम अल्लर राम, वो रहता था। अब वो उसके पिता से हरिलाल प्रजापति से 1 लाख चेक दे के 5 बिस्वा ज़मीन, उनका जो आबादी लैंड है वो एक स्टैम्प पे लिखवा लिया कि ये मैं 3 लाख, 1 लाख दिया चेक से, और वो बता के 3 लाख उस स्टैम्प लिखा के वो पैसा अपना दिखा के और कहा कि ये इतने पैसे में तुम्हारी 5 बिस्वा ज़मीन ले लेगा। ये अपना कर लिया। फिर वो मामला यहाँ तक आया, उस परिवार में, उस घर वालों को नहीं पता था कि हमारे पिताजी इससे 1 लाख रुपया लिए जाते हैं। जब बात थाने तक आई, थाने वालों ने उनको बुलाया, बुलाने के बाद उनको लाकअप भी कर दिया। फिर वो सुलह समझौता हमारे बीच में, कुछ लोग और गाँव के उनके देहात पड़दार बीच थे, परिवार के बीच थे। हमने कहा ठीक है, गलती किया है, कि पैसा आप दिए कि मैं इससे वापस करा दूँगा। और फिर उस पर काफ़ी वो दबाव कि नहीं, हमको ज़मीन चाहिए, नहीं अगर ज़मीन मिलती तो हमारा मुकदमा लिखिए। इस दहशत में आके अपना वो कहा कि ठीक है हम दे देंगे। उसी ज़मीन के प्रकरण को लेकर वो अब फांसी पे लटका हुआ था पेड़ पे, लेकिन उसका दोनों हाथ ये सब बता रहे हैं कि बधे थे, पैर बधे थे और रस्सी से बांध के लटकाया गया था। तो अभी भी लड़के की बात हुई तो कह रहा हमारा पूरा सस्पिशन है वो डॉक्टर की ही साजिश है, इसके पहले भी हमको धमकी उनको दिया था। अच्छा, डॉक्टर अभी मौके पे है या नहीं? फरार है। उसकी परिवार के साथ वो रहता था? उसका परिवार कहाँ? परिवार तो अभी बात की है, महिला है। उसके पिताजी को सीओ साहब ने लाए हैं, अभी यहाँ थाने में है।
और वो 5 मिनट का जो कह रहा है दुखियाँ हैं, ब्लॉक के हैं। अभी बात हुई है तो कह रहा है हम आशापुर हैं, कोई निश्चित ठिकाना नहीं बता रहा है। अच्छा। घटना के बाद से ही वो फरार चल रहा है। घर वालों का आरोप है कि इनका ज़मीन का और विवाद था, उनके ही किराएदार हैं डॉक्टर, उनसे उन्होंने उनकी हत्या करा दी। इस संबंध में इनकी तारीख पर मुकदमा लिख लिया गया है और डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए। कोई गिरफ्तारी सर इस मामले में? अभी पूछताछ के लिए लोगों को बैठाया गया है, गिरफ्तारी। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।